नमस्कार, दिव्य द इंसाइट चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश नागपाल आपको आईसीटी को कवर कराऊंगा। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। अब आईसीटी क्या है? आईसीटी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने या कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कई तरह के गैजेट्स यूज करते हैं, जिनमें कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, अलग अलग तकनीकों का सहायता लेते हैं और अपने क्या करते हैं, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। जिनमें आज का जो अपना एक टॉपिक रहेगा, उसके अंदर रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन सेक्टर में अपने उसे इस्तेमाल करते हैं। और ये अपने बीएड के पाठ्यक्रम में भी है आईसीटी, और अलग अलग परीक्षाओं में भी ये टॉपिक कवर रहता है भी आईसीटी के बारे में। उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर सामान्य तौर पे दिखने वाला एक सिस्टम यूनिट, और स्क्रीन के साथ साथ अपने आ जाता है इसके अंदर स्क्रीन के साथ मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, इन सबको अपने कंसोलिडेट रूप से क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर बोल देते हैं, जिसे अपने चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, और इसको अपने हर क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट अपने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के अंदर कंप्यूटर किस टाइप का है और इनमें क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में अपने जानेंगे। भाई कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से इसमें वेरिएशन है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है अपना एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड आ जाता है डिजिटल, तीसरा आ जाता है हाइब्रिड। अब इनमें क्या डिफरेंसेस है? इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आ जाता है, सबसे पहले अपनी बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो है अपने स्पीड चेकअप पे, टेम्परेचर, लिक्विड फॉर्म, और इसके अंदर अलावा अब स्पीड के अंदर क्या चीज़ है, जैसे ये क्या करते हैं, अपना स्पीडोमीटर है जो कि 60 से 70 इस तरह अपने क्या है, एक लमसम आइडिया में अपने को क्या देता है, अप्रोक्सीमेट में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लगभग 65 या 55 ये अपनी बाइक या स्पीड चल रही है। इसी तरह टेम्परेचर में पारा रहता है, तो वो अपने एक टाइम डिग्री पे अपने को एक टेम्परेचर पे प्रोवाइड कराता है कि अपने किस जगह है, भी कितना तापमान है। और फिर आ जाता है लिक्विड फॉर्म, जैसे पानी का अपने मीटर लगा होता है घरों में, तो वो अपने को एक लमसम क्यों देता है कि कितना पानी अपने घरों में आया है, क्योंकि उसके अंदर रीडिंग सिस्टम चलता है जो अपने को एक एग्जैक्ट लीटर नहीं दे पाता, बट 2, 4, 3 इस तरह एक डिजिट चलते रहते हैं, और अपने को उसमें एक अंदाजा लगाना पड़ता है, या उसके बेस पे ही अपना ये सारा सिस्टम चलता है। मतलब अपने डेसिमल प्लेस में अपने को एग्जैक्ट रिजल्ट इसमें नहीं मिल पाता, भी कितने किलो कितने ग्राम अपने को एग्जैक्ट पॉइंट पे अपने को नहीं मिल पाता। तो एनालॉग कंप्यूटर स्पीड में, टेम्परेचर में, लिक्विड में, वेट में, जहाँ पे वजन करना हो, इन फॉर्म में अपने को क्या है, यूज किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। फिर आता है अपना डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है 0-1 पे काम करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कंप्यूटर होते हैं। 0-1 मीन्स बाइनरी सिस्टम, बाइनरी बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, जो कि एक अपने डेसिमल प्लेस में भी क्या है, एग्जैक्ट दशमलव बिंदु के अंदर भी एक्यूरेसी से रिजल्ट अपने को प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि नंबर सिस्टम पे चलने वाले कंप्यूटर होते हैं। अब इसके अलावा जो थर्ड नंबर आ जाता है, वो एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर का क्या आ जाता है,
मिक्सचर आ जाता है। मिक्सचर मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाता है, जो कि सबसे ज्यादा क्या है अपने मेडिकल सेक्टर में यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में अपने को रिजल्ट प्रोवाइड करवाने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल के लिए अपने ईसीजी मशीनें कह सकते हैं, या अपना अल्ट्रासाउंड की मशीन होगी, या टेम्परेचर जो अपने आता है ऑक्सीजन लेवल मापने की मशीन आती है आजकल, तो वो क्या करते हैं अपने फिंगर पे लगाते हैं और कुछ देर बाद ही अपना क्या हो जाता है, वो अपने को डेसिमल में अपन मतलब बिंदुओं के अंदर अपने को क्या है एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है। और क्योंकि अपनी जो पल्स है वो फ्लक्चुएशन करती रहती है रेगुलर, और फिर अपना जो है रिजल्ट जो आता है बिंदुओं में आता है, तो ये जो माइक्रो कह सकते हैं अपने हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो मैंने ऑक्सीजन लेवल का वो मशीन जो आती है उसको चेक करने के लिए आपको बताया। बाकी कई तरह की मशीनें हैं जो कि अपने क्या करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में अपने यूज में लेते हैं। फिर बारी आती है इसी के अंदर, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर अपना आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर के टाइप, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज क्या किए जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है अपना लो कंप्यूटर से हाई कंप्यूटर की ओर सेट किया हुआ है। मतलब सबसे लो पावर के कंप्यूटर से लेके हाई पावर के कंप्यूटर का ये ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो अपने यूज में लेते हैं कंप्यूटर अपने, वो लेते हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है, और इसको इन ये जो डिवाइडेशन है कैसे अपने इनको डिवाइड करते हैं ये पहले अपने समझते हैं। जो ये डिजिटल कंप्यूटर को ये डिवाइडेशन किया गया है, ये जो है बेस ऑन साइज, बेस ऑन परफॉर्मेंस, मतलब किस में कौन सी एप्लीकेशन रन होगी, बेस ऑन स्टोरेज कैपेसिटी, और उसका प्राइस लेवल, साथ साथ उसकी वर्किंग स्टाइल। अब ये सब चीजें जो हैं इस पे अपने इसको कंप्यूटर को इन फॉर्म में डिवाइड करते हैं भी कौन सा कंप्यूटर किस स्थिति में या कहाँ यूज में लिया जाएगा या कहाँ उपयुक्त होगा। तो सबसे पहले अपने माइक्रो कंप्यूटर जो है अपना सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, जिसके अंदर अपने आ जाते हैं लैपटॉप, पर्सनल पीसी, जिसे अपने पर्सनल पीसी के नाम से जानते हैं या डेस्कटॉप बोल देते हैं अपने, और अपना नोटबुक, स्मार्टफोन। अब ये स्मार्टफोन और उसके अलावा आ जाता है डिजिटल गैजेट्स। ये सब क्या है अपने माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अब इनको अपने जो कि इसके अंदर जो है अपने सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, और ये रोज दैनिक जीवन में काम आने के लिए या यूज में लेने के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। भी लंबे समय तक वर्षों तक अपने इनको कंटिन्यू ऑन करके या वर्किंग करने में ये थोड़ी क्षमता इनकी कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, एक साथ कई एप्लीकेशनों को यूज में लेना इनके में थोड़ा टफ होता है, चैलेंजिंग होता है। और उसके बाद जब अपना वर्किंग स्टाइल क्या हो जाता है, बिग हो जाता है, हाई लेवल पे अपना वर्क होता है, जहाँ पे अपने घंटों लगातार वर्क करना है, और उसके साथ साथ अपनी एक तरह से स्मॉल कंपनी कह सकते हैं, मिनी बैंक कह सकते हैं, या फिर अपना कोई कंप्यूटर लैब हो सकती है, उस लेवल पे जहाँ पे अपना वर्क लोड क्या है काफ़ी ज़्यादा रह जाता है, उन जगहों पे अपने क्या है मिनी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है। मिनी कंप्यूटर स्मॉल बिजनेस, साथ में अपना स्मॉल बिजनेस हो गया, या मीडियम कंपनी, और लैब या स्मॉल ऑफिस, इन जगहों पे अपने सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं, और इनको अपने जो है सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं।
फिर बारी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि अपने सर्वर सिस्टम के लिए अपने इनको यूज में लिया जाता है। सर्वर सिस्टम जैसे बैंकिंग सर्वर है, अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइटों के सर्वर हो गए, या फिर रेलवे के सर्वर हो गए, एलआईसी के सर्वर हो गए, मतलब इनको क्या है, कई कंप्यूटरों को जोड़ के वर्क करवाने के लिए अपने क्या लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इनको अपने बड़े लेवल पे काम किया जाता है, जहाँ पे एक कंप्यूटर से जोड़ के क्या है, अनेकों कंप्यूटर पे कार्य करवाया जा सकता है, जिसे अपने सर्वर सिस्टम अपने यूज में लेते हैं, वेबसाइटों को यूज में लेने के लिए। अब इसके अंदर जो है अपने, जैसे अपने देखते हैं कि ऑनलाइन पेपर है, तो अपने अलग अलग लैपटॉप, मोबाइल या स्मार्टफोन अपने यूज में लेते हैं। तो अपने पीसी तो अपने यूज कर रहे हैं, भी फार्म अपने खुद के मोबाइल से कर रहे यूज कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो, लेकिन जैसे ही अपने सबमिट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, मेन केंद्र कंप्यूटर पे, सर्वर पर वो स्टोर होता है डाटा, ना कि अपने कंप्यूटरों में। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करते हैं, हजारों कंप्यूटरों को एक साथ जुड़ के वर्क करवाने की क्षमता रखते हैं। और इससे भी अगर अपना वर्क क्या है, हाई लेवल का है या बहुत ही ज़्यादा जटिल वर्क है, तो फिर अपना क्या यूज़ किए जाते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ में लिए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है साइंटिफिक रिसर्च है, वेदर फोरकास्टिंग है, और फिर आ जाता है टेली कम्युनिकेशन, जो कि आईसीटी में अपने महत्वपूर्ण यूज में लेते हैं। अब टेलीकम्युनिकेशन एक जगह अपने देखते हैं, एक ही समय में लाखों यूजर एक साथ, किसी को कोई मैसेज कर रहा है, कोई अपने को कॉल पे लगा हुआ है, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, या अलग अलग सोर्स से, कोई मेल के थ्रू या फिर चैट के थ्रू अपने एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वो सब कैसे संभव है, सुपर कंप्यूटर, सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, अपना सुपर कंप्यूटर, जो कि अपने साइंटिफिक रिसर्चेज वगैरह में या जटिल कार्यों में की जब अपनी आती है बारी, तब इसको सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, जो कि लाखों कंप्यूटरों को जोड़ के एक साथ वर्क करने की क्षमता रखता है। लाखों कंप्यूटर हो सकते हैं, लाखों यूजर्स भी हो सकते हैं, अलग अलग गैजेट्स को यूज करके अपने क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करके एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। तो उन लेवल पे अपने क्या यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर। अब जो नेक्स्ट बारी आएगी अपने, उसके अंदर आता है अपने कंप्यूटर के लिमिटेशंस और बेनिफिट्स। अब कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। अब कंप्यूटर के जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला आ जाता है अपनी स्पीड, दूसरा आ जाता है इसकी एक्यूरेसी, तीसरी आ जाती है हाइगर स्टोरेज कैपेसिटी, फिर वर्सेटिलिटी और डिलीजेंस। और लिमिटेशन की बात करें तो डंप मशीन और नो आईक्यू। अब इनके बारे में अपने थोड़ा सी डिटेल में बात करते हैं, बेनिफिट्स सब, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या है, स्पीड है, अपने स्पीडली वर्क कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही अपने बटन दबाएंगे, हैंड टू हैंड अपने को वो तेजी से कम समय का यूज करते हुए अपने को रिजल्ट जो है एक्यूरेट प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर क्या मिल जाती है, अपने को एक्यूरेसी मिल जाती है, जो कि अपने डिपेंड ऑन इनपुट, अपने इनपुट क्या कर रहे हैं उस पर रहता है। लेकिन कंप्यूटर अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अपने को 100% एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। और साथ ही साथ अपने को इसमें मिल जाती है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अपने कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, हाई स्टोरेज डाटा कैप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जो कि अपने कभी भी उसे दोबारा यूज में ले सकते हैं, भी इन फ्यूचर कभी भी हजारों साल पुराना, या अपने वर्तमान में किसी भी गैस सेकेंडरी स्टोरेज जैसे सीडी में रख दिया या डीवीडी में रख कर लिया स्टोर, या फिर भविष्य में अपने अपने बाद भी कोई उन गैजेट्स को यूज करके अपना डाटा क्या कर सकता है, दोबारा देख सकता है। मतलब इसके अंदर ये फैसिलिटी मिल जाती है अपने को कि अपने कभी भी उस डाटा को रीयूज कर सकते हैं। फिर आता है बहुव्यापकता वर्सेटिलिटी, जो कि कंप्यूटर जो है एक समय में
एक से ज़्यादा वर्किंग करने की क्षमता रखता है। अपने एक ही कंप्यूटर को अलग-अलग प्रोग्राम का यूज़ करके या अलग-अलग सॉफ्टवेयरों का यूज़ करके अपने क्या कर सकते हैं, अलग-अलग क्षेत्र में इसे यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर अपने एजुकेशन भी कर सकते हैं, दूसरा अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ में ले लेते हैं, फिर गेम भी खेल लेते हैं, अपना बिजनेस को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। तो मतलब कंप्यूटर एक ही है, उसके अंदर अपने क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम को इंस्टॉल करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने उसमें अपनी वर्किंग स्टाइल चेंज कर लेते हैं, या कंप्यूटर का नेचर अपने अकॉर्डिंग अपने डाल लेते हैं, जिससे अपने को अपने वांछित रिजल्ट अपने को मिलते हैं। फिर आता है डिलीजेंस, जो कंप्यूटर के अंदर एक अच्छा फीचर है। कंप्यूटर जो है अपना कंटिन्यू वर्क करने की क्षमता रखता है, बजाय इसके कि थोड़ी देर बाद भाई अपना थोड़ी देर चला और वो बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर को अपने पावर ऑन करते हैं और जब तक वो परफॉर्म करता रहता है, जब तक कि अपने उसके अंदर कमांड इनपुट करते रहते हैं। और कंप्यूटर खुद ऐसा कभी नहीं कहता कि भाई कंप्यूटर चलते चलते ये नहीं कहेगा भाई अपने भैया अब थोड़ा बस करो, थक गया मैं। कंप्यूटर क्योंकि मशीन है इलेक्ट्रॉनिक, और इसके अंदर अपने जैसे अपने वर्क टास्क दे दिया, तो वो टास्क जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो चलती रहती है, वर्क करता रहता है। तो कंप्यूटर के अंदर डिलीजेंस रहता है, ये बिना थके कंटिन्यू लगातार वर्क करने की क्षमता रखता है। फिर बारी आती है नेक्स्ट, अब कंप्यूटर के अंदर जो अपने किन किन चीज़ों का यूज़ करके अपने इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब इसके अंदर जो है अपना सबसे पहला आ जाता है हार्डवेयर, फिर आ जाता है सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। हार्डवेयर अपना कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जैसे अपने स्क्रीन होगी, अपना सिस्टम यूनिट हो गया, सीपीयू फैन हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम होगी, पावर सप्लाई होगी, वायर कनेक्टर हो गए, या फिर ग्राफिक कार्ड का हो गया, या हार्ड डिस्क होगी, पावर केबल के कनेक्टर, सीपीयू, जित मतलब कंप्यूटर के अंदर चाहे फिट हो रहे हैं चाहे कंप्यूटर के बाहर लग रहे हैं, सभी प्रकार के उपकरण अपने क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे, जिनकी डिवाइडेशन आ जाती है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब ये चीज क्या है, ये हार्डवेयर के ही एक तरह की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कि अपने डाटा अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं। अब डाटा जो कंप्यूटर में एंटर करेंगे, उसके अंदर अपने कई तरह की विभिन्न प्रकार की अपने डिवाइसेस को यूज में लेते हैं, जिससे जिन डिवाइसेस से डाटा अपने इनपुट करते हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है, इनपुट डिवाइस। और उसी तरह डिवाइस के अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा इनपुट करते हैं, उनसे जब अपने रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो उनमें भी कई तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं। तो जिन डिवाइसों से अपने रिजल्ट आउटपुट प्राप्त होता है उन्हें बोल दिया जाता है अपने आउटपुट डिवाइस। और इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ उपकरण लगते हैं, जैसे सीपीयू बोल दिया जाता है, उनको अपने क्या बोलते हैं, सीपीयू। और ये क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस, जिससे अपना डाटा क्या करता है, प्रोसेस करके अपने को रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। फिर इसी के अंदर आ जाता है स्टोरेज डिवाइस, जो कि अपने डाटा को लॉन्ग टाइम स्टोर करके रखने की क्षमता प्रोवाइड करवाता है। अब इसी के अंदर अपने चर्चा करते हैं आगे। नेक्स्ट वो है अपना सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज है। अब सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम, जो कि अपने हार्डवेयर होते हैं, जो अभी अपने शॉर्ट में पढ़ा है अभी, हार्डवेयर भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जो कि अपने कंप्यूटर को इनपुट या आउटपुट डिवाइसों से मिलके बनता है, उनको ऑपरेट करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन या प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम यूज करते हैं, जिनके अंदर अपने
दो तरह के प्रोग्रामों को यूज करते हैं। एक तो ऐसे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को वर्किंग कंडीशन में लेके आता है, मतलब डायरेक्टली हार्डवेयर अपना, जैसे ये माउस है या ये अपना माउस है, इसको अपने यूज करना चाहें तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके कोई कम्युनिकेट नहीं है जब तक कंप्यूटर के साथ अपने अटैच नहीं कर देते। डायरेक्टली अपने कीबोर्ड को अपने दबाते रहें, कोई वर्क नहीं करेगा। अगर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया या डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं मोबाइल में या टीवी में, तो अपने को क्या मिल जाता है, इंटरफेस। एक प्रोग्राम के थ्रू अपने को इंटरफेस मिल जाता है, फिर अपने उन्हीं हार्डवेयर को अच्छे ढंग से यूज कर पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है, अपने प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर दो टाइप के आ जाते हैं। एक आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है अपने कंप्यूटर का मेन प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लेके आता है। इसके अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर से मिलकर ये अपना बनता है। जो कि अपने ये कंप्यूटर के अंदर जब अपने नया परचेज करते हैं तो उसके अंदर ये फंक्शंस ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर हैं या फिर अपना कोई यूटिलिटीज है अलग अलग तरह की, जैसे कैमरे का फंक्शन हो गया, वाईफाई का फंक्शन हो गया, या फिर अपना मैथ इनपुट टूल हो गया, या फिर उसके अलावा स्निपिंग टूल है, स्क्रीनशॉट जो लेते हैं, स्क्रीन सेवर हो गए। तो अलग अलग यूटिलिटी बहुत सारी मिल जाती है। उसकी चर्चा अभी विस्तृत में अपने अगले वीडियोस में करेंगे, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है काफ़ी वाइड हो जाता है। क्योंकि अपना अभी जो है जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है, तो अपने एक बार थोड़ा सीमित में इसमें कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है, ये क्या क्या फंक्शन रह जाते हैं, उसी पे चर्चा अभी फोकस कर रहे हैं। और दूसरा जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशन है अपने रोजाना यूज में लेते हैं। लगभग कोई जीमेल यूज कर रहा है, कोई एमएस वर्ड चला रहा है, कोई गूगल ड्राइव यूज कर रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई गूगल डॉक्स चला रहा है। तो मतलब अलग अलग एप्लीकेशन है, पीडीएफ है, गैलरी है, फोन बुक की। तो बहुत सारे अलग अलग अपने एप्लीकेशन दैनिक जीवन में यूज में लेते हैं, जो कि अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोग्रामों को इंस्टॉल रखते हैं अपने लोग। भाई अपने को जिस चीज़ का वर्क होता है उस चीज़ को अपने उस एप्लीकेशन को अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं और उसे अपने यूज़ करते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। तो ये था अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर भाई कैसे वो अपना परफॉर्म करता है। भाई कंप्यूटर जो है अपना बेसिकली जो तत्व आ जाते हैं मेन, कीबोर्ड, माउस और इन सब चीज़ों से केवल ना मिलके बहुत सारे अलग अलग तरह की डिवाइसेस यूज होती हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी, और आउटपुट के अंदर भी अपने अलग अलग डिवाइसेस यूज हो जाती है, जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। और प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर अपने जो आ जाता है वो आ जाता है सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, जो कि अपने सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगी। और इस सब चीज़ों को अपने डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।